नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु सिंह। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com की खास सीरीज गांव गली। आज हम आए हैं अयोध्या जिले के विकासखंड सोहावल के ग्राम सभा सोखावा में। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में वीरेंद्र यादव जी। हम इनसे जानेंगे इनके गांव के विकास के बारे में तथा उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, कोरोना काल, जी। तो आपकी ग्राम सभा में लगभग कितने प्रवासी मजदूर आए थे जो बाहर से चल के आए? प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के पीरियड में जो आए थे लगभग हर ग्राम सभाओं में आए हैं। हमारे भी ग्राम सभाओं में लगभग 100 के करीब आए थे। करीब तादाद में जो है प्रवासी मजदूर आए थे। बाहर से चल के आए बाहर थे। से चल के उनको रहने के लिए और खाने, या जैसे जब पहली गाइडलाइन जारी हुई उनको विद्यालय पे क्वारंटाइन किया जाए, जी जी। तो उनको वहाँ पे क्या व्यवस्था कराई गई थी आपके द्वारा? सरकार के द्वारा जो भी हम लोगों को जानकारी दी गई थी, प्रवासी मजदूरों को बाहर से आए थे जो, उनको हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल पे उनका खाने का, रहने का, सोने का, प्लस लॉकडाउन में जो भी सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे कि उचित दूरी का पालन करना, जी जी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और उनके जो है रख रखाव के लिए एक अलग से जो है व्यवस्था की गई थी, जिसका जो है बखूबी प्रवासी मजदूरों ने पालन किया। और यही कारण है कि ग्राम पंचायत सोखावा में एक भी कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूर नहीं मिले। प्रधान जी, जब लॉकडाउन लगा, प्रवासी मजदूर बाहर से चल के गाँव आए, तो रोजगार का काफी ज्यादा संकट पैदा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। तो किस तरीके से ग्राम सभा में रोजगार उपलब्ध कराया गया? बहुत ज्यादा। जैसे सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चलती है मनरेगा, तो उस समय जो है सरकार जो नीति अपनाई थी बहुत अच्छा था जी। प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद जो है उनको जो है मनरेगा के तहत काम दिया गया। लॉकडाउन में हमारे यहाँ लगभग कम से कम 150 से 200, 200, सवा 200 तक मजदूर डेली जो है काम करते थे मनरेगा योजना के अंतर्गत। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को, और जो लॉकडाउन में मजदूर जो यहाँ पे भी लोग काम करने जाते थे फैजाबाद या कहीं और, उनको भी रोजगार देने का काम सरकार द्वारा किया गया है। जो इच्छुक व्यक्ति थे, काम करने के लिए तत्पर थे, उनको रोजगार दिया गया। भाई साहब, एक्टिव मजदूर आपकी ग्राम सभा में कितने हैं? एक्टिव मजदूर हमारे यहाँ ग्राम सभा में इस समय कम से कम होंगे। इस समय नहीं, उस कोरोना काल टोटल लेके टोटल में थे कम से कम 350। कोरोना काल में 300 थे। इस वर्तमान समय में वर्तमान समय में जो काम करते हैं उस समय तो जायज सी बात है कि जो मजदूर आए थे बाहर से रोजगार का काफी 200 रुपया सरकार देती है, 201 रुपया मिलता है मजदूर को, तो वही काफ़ी था उस समय। जो है जो मजदूरों की जो है एक्टिवेशन था मनरेगा जॉब कार्ड के तहत, वो उस समय ज़्यादा हो गया था। कुछ मजदूरों का नया भी बनाया गया था, कुछ का नहीं था। कितने टोटल मजदूर कितने होंगे जॉब कार्ड धारक? जॉब कार्ड धारक हमारे यहाँ जो इस समय संख्या दिखाई गई, मतलब है जॉब कार्ड जो बना हुआ है, बहुत मजदूर पहले बनवा लिए हैं, अब वो काम करने नहीं जाते हैं, तो उनका जॉब कार्ड एक्टिवेशन से चला जाते हैं। उनके घर के अगर उनके लड़के हैं या कोई महिला का काम करना चाहती है तो एक्टिव हो जाता है। हमारे यहाँ 350 पौने 400 जॉब कार्ड, 350 पौने 400। मेकिंग जॉब कार्ड जो है वो 500 के अबव है जी। रोजगार गांव में उपलब्ध हुआ, तब भी लोग प्रवासी मजदूर पलायन करने लगे। शायद हमारे हिसाब से तो 80% से ज्यादा पलायन कर चुके होंगे भाई साहब। ये तो हर मजदूर की जो है क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। उनके पास परिवार है, उनको वहाँ किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से उनकी बचत है। हर आदमी अपनी जो है इच्छा के अनुसार ही काम करता है। और ये आपने जो अभी कहा है कि प्लान कर गए हैं, ये सत्य है। 80% मजदूर जो आए थे वो गए भी हैं। अभी कुछ मजदूर 2-3 दिन पहले दिल्ली से फ़ोन किए थे हमको, भैया यहाँ पे फिर से लॉकडाउन, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। तो हर मजदूर लगभग जो है प्लान कर चुके हैं। 70 से 75% मजदूर जा चुके हैं। प्रधान जी, लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल हुआ, तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमारा देश जूझ रहा, हमारा देश नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। तो उस समय सैनिटाइज कितनी बार कराया गया था ग्राम सभा? सैनिटाइज आपके ग्राम सभा में 2 बार सैनिटाइज कराया गया। कितने पुरों हैं ग्राम सभा में? 7 पुरों को 2 बार। जी, 7 पुरों को सैनिटाइज किया गया है। सरकार की जो आदेश था उसका जो है ग्रामवासी हम लोगों ने, अधिकारी कर्मचारी ने बहुत बखूबी पालन भी किया है जी। और प्लस गलियों में जो नालियाँ होती हैं, जैसे वहाँ पे टंकी के द्वारा जो 15 हाथ कृषि यंत्र वाली जी उससे करवाया गया था। उसके बाद दूसरी बार जो है जो टैंकर आता है, टैंकर से करवाया गया था, जो रोड साइड में गांव में जहाँ गाड़ियाँ जा सकती थी, और गली कूचे में जो ब्लीचिंग पाउडर और छोटी छोटी टंकी। बोले कि सारे लोगों को राशन किट भी नहीं उपलब्ध हो पाई,
राशन किट जो मजदूर डायरेक्ट चले आए थे गांव, जो सरकार चोरी छुपे आए हुए थे, जो सरकार द्वारा बनाए गए सेंटर पे जो तहसील या ब्लॉक रजिस्टर्ड होके आए हैं, उनको किट उपलब्ध कराई गई थी सरकार द्वारा। 1000 रुपए की राशि, 1000 रुपए की राशि भी आई है कुछ लोगों के खाते में, कुछ लोगों के खाते में नहीं आई है। सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए थे तो राजस्व स्तर पे, लेकिन कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का नहीं है। पानी निकासी को लेकर प्रधान जी समस्याएं आती रहती हैं ग्राम सभा में। पानी की निकासी को लेकर समस्याएं हर ग्राम सभा में है, और हमारे यहाँ लगभग सफाई कर्मी की हमको शिकायत मिली है कि सफाई कर्मी बहुत कम दिखाई देते हैं ग्राम सभा में। कौन है सफाई कर्मी? सफाई कर्मी हमारे यहाँ राम कैलाश है। हमारे यहाँ 7 मजरे का एक मौजा है जी, और सारे गांव लगभग बड़े बड़े हैं जी। राम कैलाश जैसे सफाई कर्मी की आधा ज़्यादा ड्यूटी तो लगाई जाती है, परिक्रमा हो गया तमाम कहीं, ठीक है, वो तो सरकार की योजना है, हर जगह सफाई होनी है। उसके बाद स्कूल प्राथमिकता में लिया जाता है कि सर्वप्रथम पहले आए सफाई कर्मी, पहले स्कूल को ही साफ करें। मेरे साथ है अब जैसे नालियाँ बड़ी बड़ी हैं करता, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, ठीक है। मैं प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सुखाव, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, खुद अपने आप के ऊपर लागू करूंगा। जब हमारे देश का प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री जब खुद अपने हाथ से सफाई कर सकते हैं तो हम आपका कर्तव्य बनता है कि अगर एक आदमी 7 गांव नहीं साफ कर पा रहा है, जब हम अपना घर 15 मेंबरशिप की फैमिली के छत के नीचे निवास करते हैं, हम अपनी एक 10 मीटर की नाली हम नहीं साफ कर सकते हैं। कहते हैं एक कहावत है कि कुत्ता भी जहाँ बैठता है वहाँ अपने आप को साफ करके बैठता है। बिल्कुल भैया, और इस चीज के लिए जैसे सफाई कर्मी आता है जी, साफ भी करता है, जो जनता जहां बताती है वो जाके साफ करता है, ठीक है। लेकिन अब 15 दिन में 10 दिन उसकी ड्यूटी कहीं और लग गई, क्या लग गई। अगर शिकायत है तो जायज बात है कि अगर वो वहां ना पहुंचा होगा तभी जनता ने शिकायत की, इसको हम मानेंगे, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई है, और हम लोगों को ये कि हमको साफ सफाई करनी चाहिए, उससे हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली में, हमारे आसपास में गंदगी फैलेगी तो बीमारियां फैलेंगी, और बीमारियां जब फैलेंगी तो मुसीबतें सामने आएंगी। दिखा दी गई है, जिन लाभार्थियों को उनको चयन किया गया था उनकी जांच हुई, जो लाभार्थी पात्र पाए गए उनको पीआरटी में नाम दिया गया। प्रधान जी, सार्वजनिक शौचालय और ये पंचायत भवन का निर्माण हर ग्राम सभा सरकारी प्राथमिकता रही, तो आपके यहाँ सरकारी योजना के तहत सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर ग्राम पंचायत में 4 सीटर और 6 सीटर का सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए सरकार ने जो है एक मुहिम छेड़ी है, एक पहल छेड़ी है। जैसे पहले जिस तरीके से अब विद्यालय का कायाकल्प हो, उसी तरीके से अब ग्राम सभा में कोई काम ना कराया जाए जी। तो ये सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से हम खुद बहुत प्रभावित हुए हैं। मैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जो है विनम्र साधुवाद करता हूं कि ऐसी योजना को गांव तक पहुंचाया है, और जिसमें हम लोगों ने बखूबी अमल करते हुए हर ग्राम पंचायत के प्रधान, सचिव, जिले के अधिकारी और ब्लॉक मुख्यालय के अधिकारी, सभी लोगों ने इसको बखूबी निभाया है। हमारे यहाँ भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो गया है, जो बनके कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसको चालू हालत में हमारा शौचालय रेडी हो गया है। एक सवाल और पूछेंगे कोरोना काल को लेके, जनप्रतिनिधि को लेके, या कोई समाज से जनप्रतिनिधि। प्रधान जी, लॉकडाउन रहा, वैश्विक महामारी रही, मतलब कुछ भी हो जाए, खाने से लेके रहने तक का संकट काफी ज्यादा रहा, तो कोई जनप्रतिनिधि द्वारा ग्राम सभा को कुछ सहयोग मिला? कोई जनप्रतिनिधि दिखाई दिए कोरोना काल में आपके यहाँ? जनप्रतिनिधि कोई नहीं दिखाई दिया है जी। यहाँ के माननीय वर्तमान विधायक जी आते रहते हैं, विधायक जी माननीय अमित भैया जी जो है आते रहते हैं, और हम लोगों के अभिभावक भी हैं, हम सुख दुख में शामिल होते हैं, मार्गदर्शक भी हैं, उनका बहुत सहयोग रहता है जनता के बीच में, वो आते भी रहते हैं। और कोरोना काल में उन्होंने हर संभव जनता की हर ग्राम पंचायत में मदद करने का काम किया है। हमारे भी गाँव में मदद हुई है, जो जिस काबिल था, गरीब मजदूर प्रवाह जो खाने के लिए उनको संकट था, उनको हर चीज़ उपलब्ध किया गया है। कहीं शकील अहमद के पुत्र हैं सोनू जी है, किसान बीड़ी के जो है उद्योगपति, उनके द्वारा, कहीं तो कहीं गब्बर के द्वारा, कहीं हमारे विधायक जी के द्वारा सहयोग मिलता रहा है, ठीक है। जो जिस काबिल था उसको सहयोग मिलता रहा। प्रधान जी, 5 साल बीतने को है, बीत ही गए हैं, जान लीजिए 10-20 दिन, 1 महीने बचा है, जो भी कुछ दिन, तो ऐसी अपनी कोई 2 उपलब्धि बताइए जो जनता के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई, जो विगत वर्षों से ना हो पाई हो, आपके इस शासनकाल में वो पूर्ण हो गई हो। हमारे शासनकाल में कुछ नालियाँ, कुछ चक्रोट ऐसे थे जो आज़ादी के बाद तक आज तक निर्माण नहीं हो पाया था। ये हमारे ग्राम पंचायत सुखावा की सम्मानित जनता का साथ था, उनका हमारे ऊपर विश्वास था।
जब भी कोई हमारे जनता प्रतिनिधि वहाँ जाते थे, जो भी प्रधान इसके पहले हुए हैं जी जी, उनको काम करने नहीं दिया, वो किए नहीं हैं, वो तब की बातें थी। मौके पर वही एक मुद्दा बनाया गया था कि ये पूरे गांव भर का निकास होता था और वहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता था 12 मास के, क्योंकि वहाँ 20 घर का पानी इकट्ठा होता था और मेन गांव का निकास था। वो सब नालियाँ जो है हमारी ग्राम पंचायत की जनता ने हमसे कहा, हमने उसका निर्माण कराया, कहीं विवाद नहीं हुआ, हर आदमी का तालमेल बना के उन निर्माणों को करा दिया गया। कुछ चक्रोट हमारे यहाँ ऐसे थे कि उस चक्रोट से कम 1000 बीघा के कृषक जो किसान हैं उनका आवागमन उससे शुरू होता था। वो साइकिल से अगर जैसे चारा लेके आना था जानवर का, तो वो उस चक्रोट से नहीं आ पाते थे और वो कहीं ना कहीं से गिर जाते थे, जिससे उनके जो है शरीर में चोटें आ जाती थी, उनकी साइकिलें टूट जाती थी। जी जी जी। तो अब की लॉकडाउन में उन सब चक्रोटों का निर्माण कराया गया है, जिससे जनता ही बहुत खुश है। जनता और गांव या क्षेत्र की जनता भी काफी ज्यादा। प्रधान जी, ये गांव की जनता आपको दोबारा चुनती है, प्रधान की सरकार बनाती है, मैं ग्राम पंचायत सुखावा की सम्मानित जनता अगर हमको मौका फिर से लेके आती है, जनता देती है, तो मेरा सर्वप्रथम अगर लक्ष्य है जो मैंने अपने दिलो दिमाग में बनाया है, जैसे सरकार ने एक लक्ष्य बनाया स्वच्छ भारत मिशन, और आज मुझे बड़ी खुशी होती किसी गांव में जाओ तो शौचालय दिखते हैं। और ये सरकार का हम कोट साधुवाद और धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा जो है योजना चलाने के बाद पूरे देश में इसको लागू किया गया है। उसी के तहत मेरी एक जो अंतरात्मा जो सोचा है कि गांव को स्वच्छ साफ और साथ साथ मेरी सबसे पहली पहल जो रहेगी वो शिक्षा को देखते हुए रहेगी, क्योंकि जब शिक्षा है तो तभी आगे सब कुछ है। और जब शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो आप किसी भी योजना का कोई भी मतलब प्रोजेक्ट आप किसी भी गांव में लगा दीजिए तो वो अनभिज्ञता बार बार दिखाई पड़ेगी। तो मेरी ये सोच है कि जो हमारी नई जनरेशन है, जब उनकी शिक्षा सही रहेगी, जब वो पढ़े रहेंगे, तो मैं अगर एक कदम चलूंगा तो हमारी जनता 10 कदम आगे चलेगी। तो मैं अगर आपकी बार अगर हमको जनता ने हमको फिर से लाया तो मेरी एक ही शिक्षा और गाँव को स्वच्छ साफ रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा सुखावा के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में वीरेंद्र यादव जी। इन्होंने अपने गांव के विकास के बारे में बताया। इन्होंने बताया